दोस्तों, ईरान ने चीनी मिसाइलों से हमला कर दिया है और अमेरिका के F-15 एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया है। और एक बहुत बड़ी रिपोर्ट इसको लेकर अब सामने आई है, जिसके बाद ये खुलासा हुआ है कि ईरान ने चाइना की बनी मिसाइल से अमेरिका पर यह अटैक किया था और उसके F-15 फाइटर जेट को चूर चूर कर दिया है। असल में दोस्तों, NBC न्यूज ने बकायदा इसको लेकर एक खबर छापी है और लिखा है कि इस मामले की जानकारी रखने वाले 3 लोगों ने बताया है कि पिछले महीने दक्षिण पश्चिमी ईरान के ऊपर मारा गया F-15 फाइटर जेट जो अमेरिका का था, जो फाइटर जेट ये मारा गया था वो चाइना की बदौलत मारा गया था। असल में बताया गया है कि इसके कारण एक खतरनाक बचाव अभियान शुरू हुआ। वो चाइना के बने हुए शोल्डर लॉन्च मिसाइल से टकराया था और तभी ये F-15 शॉट डाउन हुआ था। दोस्तों, कई बार ऐसी खबरें लगातार इस युद्ध के बीच में सामने आई हैं, जब कहा गया है कि चाइना ने ईरान को छिप छिप कर मदद भेजी है, चाहे वो सैटेलाइट्स के जरिए मदद हो, चाहे वो कूटनीतिक हो या फिर हथियारों के जरिए हो। और इस युद्ध के शुरुआती दिनों में चाइना ने ईरान को एक लंबी दूरी की प्रारंभिक चेतावनी रडार भी मुहैया कराई है। इसको लेकर अब खबर सामने आई है। NBC न्यूज ने इसको लेकर एक आर्टिकल छापा है और बताया है कि चाइना ने ईरान को वो हथियार सप्लाई करे हैं जो छिपकर हमला करने वाले फाइटर जेट्स का पता लगा सकते हैं। और ये जानकारी मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र और एक अमेरिकी अधिकारी ने NBC को दी है। इसमें आगे आर्टिकल में लिखा है कि अमेरिकी अधिकारी अप्रैल में अमेरिकी F-15 ई स्ट्राइक ईगल को मार गिराए जाने की परिस्थितियों की अभी भी जांच कर रहे हैं कि आखिर किससे इस पर अटैक किया गया और इसके पीछे कौन था, क्या वो ईरान था या फिर चाइना था। लेकिन क्योंकि ये दशकों में पहली बार था जब किसी अमेरिका के फाइटर जेट को दुश्मन की गोलीबारी से गिराया गया था, यानी कि केवल गोलीबारी में ही ये जो F-15 इनका था वो मार गिराया गया था। और अब तक ये नहीं पता चल पाया है कि आखिर चाइना ने ईरान को ये हथियार कब और कैसे भेजे थे, जिससे ईरान ने अमेरिका का ये F-15 ईगल स्ट्राइक का ये जो फाइटर जेट है उसको शॉट डाउन किया था। लेकिन खबर ये भी है कि चाइना में बने हथियारों का ईरान द्वारा उपयोग भी किया जा रहा है और ऐसे वक्त में बीजिंग के साथ जो अमेरिका के संबंध है वो और भी ज़्यादा खराब हो रहे हैं, खासकर तब जब राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को खत्म करने में चाइना की मदद भी मांग रहे हैं। असल में ईरान और अमेरिका के इस युद्ध को खत्म करने के लिए जो बातचीत है वो अभी तक जारी है। अमेरिका लगातार रक्षात्मक हमले कर रहा है, लगातार अटैक कर रहा है। कुछ वक्त पहले ही शी जिनपिंग से जब ट्रंप मिले थे, दोनों के बीच मुलाकात हुई थी, तो ईरान मसले पर भी बात हुई थी, ईरान युद्ध को लेकर भी बात हुई थी, क्योंकि चाइना भी इसमें एक मेन पॉइंट बना हुआ है। लेकिन चाइना अमेरिका का नहीं बल्कि ईरान के साथ में है। आगे NBC ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में शी जिनपिंग, जो चाइना के राष्ट्रपति हैं, उनके साथ एक बहुत ज़रूरी बैठक से पहले ईरान के साथ सीज फायर समझौता कराया था। और ईरान के तेल निर्यात के प्रमुख ग्राहक के रूप में चाइना के नेताओं ने कहा कि ये युद्ध है, इसका खत्म होना चाहिए, इसका अंत होना चाहिए। और चाइना की यात्रा के वक्त भी विदेश मंत्री जो मार्को रूबियो हैं अमेरिका के, उन्होंने भी NBC न्यूज़ से कहा था कि वैश्विक तेल कीमतों में हम भी अछूते नहीं हैं, क्योंकि हम वैश्विक बाजार से तेल खरीदते हैं, लेकिन दुनिया भर के बाकी देश कई ज्यादा कीमत चुका रहे हैं, उन्हें भी इसमें शामिल होना होगा। यहाँ पर मार्को रूबियो ये कहना चाह रहे थे कि सबको ईरान के खिलाफ बोलना चाहिए, क्योंकि इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान ने बंद किया है, इसकी वजह से दुनिया भर में तेल की कीमतों में बड़ी उछाल आ चुकी है। ये यहाँ पर उन्होंने बात करी थी। लेकिन रूबियो ने कहा कि ट्रंप जो है वो शी जिनपिंग पर निर्भर नहीं करते हैं। असल में ईरान और चाइना के बीच एक अच्छा संबंध है। तो जब शुरू में सीज फायर हुआ था, आगे बढ़ाया गया था 15 दिनों के लिए, 14 दिनों के लिए ईरान और अमेरिका के और इजराइल के बीच, तो चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर उभरा था। खबर ये तक आई थी कि चाइना ने ही ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए मनाया भी है। और अब जो मार्को रूबियो हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि शी जिनपिंग पर डोनाल्ड ट्रंप निर्भर नहीं है और जोर देकर ये भी कहा कि हम चाइना से मदद नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि हमें उनकी मदद की ज़रूरत नहीं है। और जब पिछले महीने अमेरिका के फाइटर जेट F-15 को गिराया गया, तब ट्रंप ने कहा था कि उस पर कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल से हमला किया गया था। लगभग 7 फीट लंबी और 40 पाउंड वजनी ये जो मिसाइल थी, इन्हें मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस वेपन्स या फिर मैन पैड्स, यानी कि कंधे से दागने वाली मिसाइल जो कहा जाता है, जो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को गिराने का एक सस्ता और प्रभावी तरीका है, उससे मार गिराया था। ईरान के ऊपर विमान में सवार 2 सदस्यीय F-15 जो अमेरिका के 2 इसमें पायलट थे, उन्हें सुरक्षित तौर पर निकाल तो लिया गया था फाइटर जेट से और पायलट को, लेकिन 7 घंटे के अंदर बचाया गया था। लेकिन पेंटागन के मुताबिक हथियार प्रणाली जो अधिकारी जो थे, उसमें एक और 2 लोग थे, उनको बचाने में 2 दिन लग गए थे और अमेरिका को रेस्क्यू ऑपरेशन 2 दिन तक चलाना पड़ा था, जो कि जाग्रोस पर्वतमाला की तलहटी में छिपा हुआ था, यानी कि चट्टानों में और पत्थरों में और पहाड़ों के बीच में
ये अमेरिका का F-15 जब शॉट डाउन हुआ था तो उसमें जो मौजूद एक और पायलट थे वो क्रू सदस्य जो थे वो छिपे हुए थे ताकि ईरान उन पर हमला ना कर दे। असल में दोस्तों 3 अप्रैल को ईरान ने दक्षिणी पश्चिमी इलाके जारगोज माउंटेन्स के इलाके में, जो कि कोगलियो या फिर किरम शाह प्रांत के आसपास है, वहां पर अमेरिका का एक F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान ईरान की सेना ने मार गिराया था। ये जो विमान है वो 494th फाइटर स्क्वाड्रन RAF लैखिंत यूके पर आधारित है और इसमें जो है 2 क्रू सदस्य थे, पायलट और वेपन सिस्टम ऑफिसर थे। इनको ढूंढने के लिए अमेरिका को 2 दिन लगे थे और विमान को शोल्डर फायर्ड मैनपैड से मिसाइल से मारा गया था। इसी को लेकर ये जो रिपोर्ट है एनबीसी की, ये पता चली है कि ये मैनपैड किसी और का नहीं, चाइना का था। खैर एनबीसी ने अपनी जो रिपोर्ट है उसमें यह भी लिखा है कि व्हाइट हाउस ने एनबीसी न्यूज को राष्ट्रपति के फॉक्स न्यूज साक्षात्कार में दिए गए बयान का हवाला दिया है और इसमें उन्होंने कहा था कि जिनपिंग ने उनको आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है कि चाइना ईरान को सैन्य उपकरण नहीं देगा। साथ ही उन्होंने पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था कि शी जिनपिंग ने मुझको यह आश्वासन दिया है कि वो ईरान को कोई हथियार नहीं भेजेंगे और ये एक बहुत अच्छा आश्वासन है, मैं उनके वचन पर विश्वास रखता हूँ, मैं इसकी सराहना करता हूँ। लेकिन अब ये रिपोर्ट खुलकर कह रही है कि चाइना ईरान को मदद भेज रहा है और ये केवल एक रिपोर्ट नहीं है, कई रिपोर्ट इस तरीके की इस युद्ध के बीच में आती रही हैं कि चाइना की सैटेलाइट का इस्तेमाल करके अमेरिका पर ईरान ने सटीक निशाना लगाया था और हमला किया था। लगातार इजराइल ने भी आरोप लगाए हैं कि चाइना ईरान को हथियार भेज रहा है, चाइना और रशिया मिलकर ईरान की मदद कर रहे हैं। और अब एनबीसी ने भी इसको लेकर एक खुलकर रिपोर्ट बताई है कि F-15 जो ईरान ने अमेरिका का मार गिराया था, जिसको लेकर बहुत बवाल हुआ था क्योंकि 2 दिन तक इसका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, अमेरिका को 2 दिन अपने पायलट को ढूंढना पड़ा था, उसको मार गिराने में ईरान का जो साथ दिया था वो चाइना ने दिया था और चाइना के मैनपैड से ईरान ने ये अटैक किया था। ये खबर अब सामने आ रही है। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे यूसी। मेरा नाम है गौरी, शुक्रिया।